तो मख विध्वंस से पहले पैझर तो परशुराम पहुंचते हैं, उनको लोग प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद मुनि विश्वामित्र जनक को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं कि परशुराम के दंडवत करो, चरण पकड़ो, आशीर्वाद लो और अपने दामाद और बेटी को आशीर्वाद दिलाओ। इस पर उठ करके जनक जी जा करके असादर सत्कार पूर्वक अर्घदान करते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ पहुंचकर परशुराम जी को साष्टांग दंडवत और प्रणाम कर लेते हैं और चिरंजीवी भव का वरदान राम को वरदान कर देते हैं परशुराम। उसके पश्चात पता चलता है कि धनुष भंग करने वाले यही राम हैं और इन्होंने ही सीता के स्वयंवर को पूर्ण किया है। इनसे सीता का विवाह होगा, इन्हें वरदान दीजिए। सब कुछ जानते हुए भी परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि हे समस्त नगर नगर के राजागण जितने लोग उपस्थित तो हो, सावधान होकर मेरी बात को सुनो कि जिसने इस शंकर की धनुष को तोड़ा है वो मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हई सब राजा। जनक जी, आपने सीता का स्वयंवर रचा, ये तो अच्छा बात है, लेकिन भगवान शंकर की यज्ञ को धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का परम शत्रु ही होगा, क्योंकि ये धनुष तो भगवान शिव से मुझे प्राप्त हुई थी और भगवान शिव की आज्ञा से आपके यहाँ मैंने इसे अमानत के रूप में रख दिया था। तो इसको आपने तोड़वा करके गलत काम तो किया है। मैं तुम्हें दंड इसलिए नहीं दूंगा कि यह आपके यहाँ सुरक्षित अमानत थी शंकर भगवान के आदेश पर, लेकिन जिसने इस शंकर की धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से पृथक कर दो। उस क्षत्रिय के बल को मैं तोड़ूंगा, अन्यथा सभी राजा यही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो इतना सुनते ही राम बोलते हैं, क्या कहते हैं राम कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। हे परशुराम जी महाराज, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण महापुरुष जी, इस शंकर की धनुष को खंडित करने वाला कोई आपका परम दास ही होगा, एक छोटा सा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो उसे समर में आपको पराजित करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो स्वयं आपकी शरणों में पराजित है और खड़ा है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। का छटिला भुचीन धन तोरे, देखा राम नयन की भोरे। अब लक्ष्मण जी क्या देखते हैं कि रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए हैं कि मारे जाए सब राजा। सो बिलगाओ बिहाई समाज, इस समाज से उसे पृथक करो जिसने शंभु की धनुष को तोड़ा है। इतनी बात सुनकर परशुराम के मुख से लक्ष्मण को क्रोधित हो जाते हैं, अपने भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि का छतिला भुजीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि छुअत टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण परशुराम का जवाब देते हैं और कहते हैं कि छुअत टूटी, ये धनुष तो छूते ही टूट गया, पहले से ही टूटा था, इसको तोड़ना नहीं पड़ा, छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु,
इसमें रामचंद्र का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बिना किसी कारण के हे महामुनि जी आप राम पर क्रोध कर रहे हैं, यह अनर्थ चिंतक है। तो कहते हैं, इतना सुन करके परशुराम कहते हैं कि सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी कर करही लड़ाई। सेवक वह है जो सेवकाई करता है, न कि दुश्मन की तरह कार्य करके लड़ाई को चैलेंज देता है, शक्ति को चैलेंज करता है, वो दुश्मन हो कहलाता है। इधर तो ये संवाद समाप्त होता है, दूसरी तरफ नया संवाद प्रारंभ हो जाता है। वो संवाद क्या है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वो संवाद इस प्रकार का संवाद है, सुनिए। सा रे गा मा पा ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे गा मा पा ध नी सा नी ध प म ग रे सा ध प म ग ध प म ग ध प म ग ध प म ग सा नी ध प म ग रे सा। कि हे राम तुम्हारे हाथों में। अब विश्वामित्र के कहने पर रामचंद्र जी का हाथ देखते हैं, परशुराम जी तो कहते हैं कि हे राम तुम्हारे हाथों में है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों में है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों में कितनों का सत्यानाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर मैं स्पष्ट होता करता हूँ कि तुम्हारे हाथ में इस विवाह के बाद पिता का मरण होगा तेरे, और तेरा वनवास हो जाएगा 14 साल का, ये बता देते हैं। और ये भी परशुराम बताते हैं कि हे राम तुम्हारे हाथों से ही अनेक राक्षसों का सर्वनाश भी होगा। ये भी लिखा है ब्रह्मा ने, विधिना ने ये सब तुम्हें शक्ति दे दी है। तो जो विधिना ने लिख दियो छठी रात के अंग, घटई न राई बढ़ई न तिल, रहु रहु प्राण निसंग। जब मौत आना ही होगा तो कोई बचाने वाला पृथ्वी पर मिलेगा नहीं, इसलिए निसंग हो करके काल पर भी वार करना है। कि शनि कहई जौ मैं घी पाऊं, काल ही रौद्री पुत्र घर आऊं। शनि महाराज कहते हैं कि मैं काल को भी रोंद करके पद दलित करके पुत्र के घर पर आ जाऊंगा, ऐसा कहकर निकलते हैं। अब उधर सीता का स्वयंवर की तैयारी है, सखियां टलिका से देख रही हैं और विवाह स्वयंवर प्रारंभ हो जाता है। तो आगे क्या होता है, आगे की कथा सुनिए। कि कोई एक सखी कहीं यसिनी का, यही विवाह अति हित सबही का। अगर सीता और राम का विवाह हो जाए तो कम से कम ये हम सभी का हित होगा इसमें। क्यों, फिर से सीता को लीवा जाने के लिए जब रामचंद्र जी गौना और डोंग कराने आएंगे तो फिर से उनके दर्शन मिल जाएंगे, ये प्रसन्नता है। अब विवाह में क्या होता है कि राम जी से पूछें जनकपुर की नारी, जनकपुर की नारी, जनकपुर की नारी। राम जी से पूछें जनकपुर की नारी, राम जी से पूछें जनकपुर की नारी। लोगवा देत काहे गारी, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम से जनकपुर की स्त्रियां पूछती हैं
कि हे राम, हे बबुआ, ये बताओ, हम तुम्हारी तरफ से लड़ूंगी इन सब से, लेकिन ये बता दो मुझको, क्या बताना है कि तुमको ये सब गालियां क्यों दे रही हैं? क्यों गाली दे रही हैं तुमको, तुम्हारी माता को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पूर्ववासियों को, तुम्हारे नगरवासियों को, सबको गालियां क्यों दे रही हैं? इसका कारण मुझे बताओ। कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ।